है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मुझे अमन का कॉल आया कि कुछ इमरजेंसी है और मैं फटाफट बाइक लेके निकला हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि उसकी वाइफ एडमिट थी, उनको बच्चा होने वाला था। हाँ तो भाई लोग, ये आया देव हॉस्पिटल में आ गया था और आते ही खुशखबरी मिली कि अभी आप सबकी इंट्रोडक्शन कराऊंगा कौन क्या है। तगड़ा पार्टी होगा। अभी कुछ चीज़ें तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, छोड़ दिया। ये देखिए, ये हैं लड़के बच्चे के दादाजी और ये दादी जी। कोई नहीं। अच्छा, शर्मा रही दादी, खर्चा तो फिर भी करना पड़ेगा। अब अरे इसको तो भूल ही गया बताना, ये है लड़के के पापा जी। खड़ूस बाप। खड़ूस नहीं, कंजूस। अब जूते पड़ेंगे इसको। पहली बार दादी बनेगा, कैसा लग रहा है? पहली बार हम तो अनेकों बार बन गए हैं। चचेरी फुफेरी नहीं, वो तो चलो ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन अभी कैसा फील हो रहा है? उस सबसे अलग ही अलग। बहुत बड़ा। यार कोई फ़ोन कर रहा है, उठाना तुम। बहुत अच्छा फील करती हूँ। आपकी तरफ से अलग पार्टी मिलेगा ना? नहीं, चाचा की तरफ से मिलेगा। मैं तो दूंगा, मैं तो यार, बस ठीक है। मैंने बोला कि नहीं जीजू, पार्टी तो पार्टी है, कोई एक बार खाएगा रज के पेट में वो भी तो रहेगा। आपके तरफ से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये मिलेगा। मिलेगा ना? चिकन अलग अलग से क्या चीज़ होगा? क्या चीज़? कोई बात नहीं, हम बताएंगे। अच्छा चीज़, सूरज गलत है? नहीं, गलत नहीं है। खाली चिकन चावल बस? उतना ही दे सकते हैं। कोई बात नहीं, इतना तो मैं तेरे से भी लूँगा। ऐसे दादाजी ज़्यादा खुश थे आज, इन्होंने तो दिल खोल दिया मेरे लिए, मतलब हमारे लिए। कैसा लग रहा है जीजू? मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ये देख ले खड़े कंजूस को, मक्खी चूस को। अब तू लात खाएगा। और तू मार ले, कार्ड फेंक के, नोट फेंक के मारना चाहिए, तो लात मार रहा है। तो ऐसे कुछ मस्ती होती रही। उसके बाद हम सब लोग चाय पीने लगे, क्योंकि अब हम सब का टेंशन ख़त्म हो गया था, रिलैक्स थे। लड़का हुआ था मेरे भाई को, और ये मोमेंट अलग ही था, क्योंकि ऐसा मोमेंट अब क्या बताऊँ, पहली बार था जो मैंने हॉस्पिटल में ऐसे देखा अपने दोस्त को बाप बनते हुए। ये भी बहुत खुश था, कभी इधर कभी उधर। बच्चे को देखने गया, वहाँ पे बच्चा है, लेकिन बेचारी किस्मत ख़राब है, देख के भी अच्छे से नहीं देख पाता है। ये मैंने ट्राई किया वीडियो लेने का, पर साफ दिखा नहीं। उसके बाद फिर हम आ गए, तब तक चाय पी ख़त्म ही हो रही थी कि नरस आई बच्चों को कपड़े लेने के लिए। तो यहाँ दीदी कपड़ा निकाल रही हैं। अच्छा, आप सोच रहे हैं इनको दीदी क्यों बोल रहे हैं? एक्चुअल में ये मेरी, असल में मैं पहले इनसे मिला था, ये मेरी दीदी की फ्रेंड है। तो उसके बाद अमन से मिले, तो इनको दीदी शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ, और अमन क्योंकि फ्रेंड था तो फ्रेंड हो गया, ऐसे समझ सकते हो आप। तो मैं अंदर जाने अलाउ नहीं था, फिर भी बच्चे की फ़ोटो लेने के लिए अंदर घुस गया था। और ये जीजू हैं। उसके बाद हम लोग बोले कि चलो थोड़ा भाभी से मिल आते हैं। फिर हम लोग रास्ता, बड़ा मतलब अजीब सा ही रास्ता था, अंधेरा में, उधर से जाके वार्ड में गए। वार्ड में गए तो यहाँ पे अमन पहले ही पहुँच गया था। फिर भाभी से थोड़ी बहुत बातचीत हुई, लेकिन वो कहते हैं ना कि शादी के बाद बंदा बीवी वाला हो जाता है। तो देखो, इसको हमारी चिंता नहीं थी, साली से पहले ही बात कराने लग गया था वीडियो कॉल पे। आप देख रहे हो कैसे वीडियो कॉल करवा रहा है। और भाभी अपनी बहन से खूब हंस हंस कर बात करती। ये थी बड़ी साली इनकी। शादी में हम एक बार मिले थे, बहुत हंसी मजाक हुआ था, मतलब बहुत अच्छे नेचर के हैं। और ये देखो कैसे पट्टा बन गया है, ले भाई कर ले, तू बात कर पहले। और ये देखो बच्चों की फ़ोटो अच्छे से खींची थी मैंने। उसके बाद हम बाहर आए। क्या बोलना? क्या चीज कि दिखा दे? हाँ। देखो, ये भाई साहब का आज ही लड़की हुई। लड़का दोबारा से। हाँ, दोबारा से चलो, बोलते रहो। वो एडिट हो जाता है। ये भाई साहब का आज ही लड़का हुआ, और भाई साहब ने आज से ही ये अपने चूड़ी कंगन संभालने स्टार्ट कर दिए हैं, घर की जिम्मेवारी लेने लगे हैं। घर वाले की आधी जिम्मेवारी मेकअप के सामान का। असल में हम मिठाई लेने जा रहे थे, लेकिन आसपास दुकानें खुली नहीं थी, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। तो बाहर में आइसक्रीम की वाला भाई मिल गया, तो उससे हम आइसक्रीम ही ले लिए। तो लगभग 50-60 पीस आइसक्रीम ली और लेके हॉस्पिटल में सबको बांटने लगे। तो हमारे अमन भाई साहब वीडियो बना रहे हैं, मतलब पता नहीं लोग नखरे क्यों कर रहे थे, जैसे हमने कुछ मिला दिया हो। तो मतलब कुछ लोग नाटक कह रहे थे, लेकिन ले रहे थे बाद में। तो ऐसे करते हम एक एक रूम में गए, जो रूम में कोई दिखता उसको देते। और देखिए यहाँ पे डॉक्टर से लेके नर्स से लेकर A to Z सारे मरीज़ सबको आइसक्रीम खिलाते रहे, क्योंकि मिठाई मिला नहीं तो भाई मुंह तो मीठा कराना ही था। तो
चोकोबार, ऑरेंज फ्लेवर और मैंगो फ्लेवर जो मिला बस ले लिया हमने। तो मरीज़ों को उठा उठा के भी दे रहे थे जो सो गए थे, लेकिन इसमें से कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिनको बच्चा हुआ था तो उनको हम दे नहीं सकते थे, मनाही थी। उसके बाद हम फिर बाहर निकले भाई, अभी भी सारी हॉस्पिटल में बाँटने के बाद हमारे पास लगभग 30 से 40 पीस आइसक्रीम बच गई थी। तो हम सोचे क्या करें, तो हम अब सड़क पे जाके आइसक्रीम वालों को ही देने लगे। तो यहाँ जैसे आइसक्रीम की दुकान वाले लोग दिखे उनको दिए, उनके देने के बाद एक कार वाले भाई मिले हमें। तभी हमारे अमन भाई साहब की वीडियो रिकॉर्डिंग देखिएगा कितनी अच्छी, ना आइसक्रीम दिखेगा, ना देने वाला, ना लेने वाला, बस रोड ही दिखेगा। तो यहाँ पे हम तो ऐसे हम अपने आइसक्रीम वाले को ढूंढ रहे थे कि अगर मिल जाए तो हम वापस कर देंगे, लेकिन नहीं मिला तो हमने सोचा चलो बाँट ही देते हैं, क्या रख के करना है। तो आइसक्रीम के दुकान वाले को देते रहे। यहाँ पे भाई साहब को आइसक्रीम दे रहे तो पहले तो इन्होंने नाटक किया, नहीं लेना है। फिर थोड़ा जिद करने पर ले लिए दो, लिए ही नहीं। फिर मैं निकला तो उनकी बीवी को चाहिए था चॉकलेट फ्लेवर, तो फिर आवाज़ दी कि चॉकलेट फ्लेवर दे दो, तो वो दी। और मतलब ऐसे ही मस्ती करते हमें भी ख़त्म ही करना था। फिर आगे जाए हम सड़क पे गाड़ियाँ रुकवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रात का टाइम है, आप समझ सकते हो, कोई नहीं रुकेगा। फिर कुछ दूर आगे जाके फिर 2-3 दुकानें दिखी, वहाँ पे हमारे आइसक्रीम वाले खड़े हैं। रास्ते के बीच में एक आइसक्रीम का फैक्ट्री आती थी, तो हम वहाँ भी गए, वहाँ भी बोला चलो ले लो। तो ऑनर वगैरह ने तो नहीं लिया, लेकिन एक बच्चा था उन्होंने ले लिया। उसके बाद सीधा आए आइसक्रीम वाले भाई के पास, तो देखा तो बगल में भी और लोग खड़े थे, तो हम उनके पास चले गए। यहाँ ही मज़ा आया, ये लोग ने पैक लगा रखा था और यहाँ ही मतलब बड़ी हंसी मजाक की इन्होंने। तो ऐसे करते करते लड़के को कॉन्ग्रेचुलेशन दिए, लड़के के बाप को, और फिर इन्होंने भी आइसक्रीम ली। फिर हमने देखा कि बगल में ही 2 सिक्योरिटी गार्ड बैठे थे। आइसक्रीम वाले भाई तो ये ले ही नहीं रहे थे, लेकिन बाद में इन्होंने ले लिया, थोड़ा जिद करना पड़ रहा था, बस यही था। ले तो सब रहे थे। वो कहते हैं ना कि हमारी हिंदी में कहावत है कि मतलब खाने का मन करे लेकिन फिर भी ना कहना ज़रूरी है। तो मैं उसके बाद चला गया अंकल को देने, सिक्योरिटी गार्ड वाले। तो जा रहा था रास्ते में, जब तक मेरा लिफाफा फट गया आइसक्रीम वाला, और सारी आइसक्रीम नीचे ज़मीन पे गिर गई। तो फिर सारा इकट्ठा किया, इकट्ठा करके फिर गया अंकल के पास। तो 2 अंकल बैठे थे, दोनों को 2-2 दिए। वो भी एक बार तो डर रहे थे कि पता नहीं क्या ही करेगा, लेकिन फिर उन्होंने ले लिया। तो देने के बाद फिर हम वापस आए। वापस आके आइसक्रीम वाले भाई के पास हम वापस ही करवाने लगे थे, जब तक फिर उधर से आवाज़ आई। तो अमन जाने लगा देने के लिए भी, क्या हुआ, शायद वो दोबारा एक और आइसक्रीम लेना था उनको। तो मैंने ऑरेंज फ्लेवर दे रखा था, तो चॉकलेट फ्लेवर लेके अमन फिर गया। लेकिन वहाँ बोला कि भाई तुम्हारी वीडियो बन गई, हमारी वीडियो बनाओ। तो मैं चल भाई तेरी वीडियो डाल ही देते हैं, बना ले तू भी। तो लेकिन अंकल देखो ये बूढ़े थे, बोले कि नहीं भाई 2 नहीं खा पाऊँगा, एक ले लो वापस। लेकिन हमने आइसक्रीम लिया नहीं, हमने छोड़ दिया। बोला कोई बात नहीं अंकल जी, 5-7 मिनट रुक के खा लेना। उसके बाद आइसक्रीम वाले भैया के पास आए और उनको बोला भाई थोड़ा चेंज कर दो, ये भैया जो आइसक्रीम खा रहे हैं वो भी हमने ही दे रखी है, क्योंकि आज भाई बाँटना था किसी तरीके से। तो उनको दे दिया हमने, और फिर अपने अपने पसंद की चोकोबार्स और ये आइसक्रीम जो जिसको पसंद थी अपने पसंद कर ली। और फिर हम लोग चल पड़े वापस हॉस्पिटल की तरफ। हॉस्पिटल की तरफ आते हुए हमने रास्ते में थोड़ी मस्ती भी करी, मतलब हंसी मजाक चलता रहा, पूरा हम लोगों का एंजॉयमेंट होता रहा। लेकिन पता नहीं क्यों आज अमन वैसे तो खुश था, लेकिन उसके चेहरे पे नहीं दिख रही थी, आप देख सकते हो। उसके बाद 2-4 फ़ोटोज़ खींची, फ़ोटो खींचते हुए फिर हम आगे निकले बातचीत करते हुए, और फिर हम पहुँचे हॉस्पिटल के पास। हॉस्पिटल में जाने के बाद बोला गया अभी बच्चों के लिए दूध चाहिए, तो हमने फिर बाइक उठाई, हम तीनों निकल गए दूध लेने के लिए। रात में दूध की दुकान कहाँ खुली होती। फिर हमें एक ढाबा मिला, ढाबा के बगल में छोटा सा स्टोर था, वहाँ से मैं दूध लिया। फिर दूध गर्म भी करना था, तो ढाबे पे खड़े होके दूध गर्म कराने लगे। दूध गर्म करवा के लेके आए हम, और लेके आए तो फिर जब तक यहाँ पे कुछ खाना पैक करवा लिया था, और फिर घर से भी खाना आया था। फिर बोला पहले भूख लगे खाना खा लेते हैं, तो सब लोग बैठ के खाना खाने लगे। खाना खाते हुए भी हमने बहुत मस्ती करी, हंसी मजाक मतलब होता रहा, छेड़ते रहे एक दूसरे को। और खाना खाने के बाद फिर बुलावा आया कि चलो भाई बच्चे को गोद में ले लो, तो दादाजी चल पड़े। दादाजी की कंजूसी देखना यहाँ पे भाई, नर्स थोड़ी समझदार लगी मुझे, क्योंकि इसने पैसे नहीं मांगे, बस लड़के को चुपचाप गोद में उठाया और गोद में उठा के खड़ी होकर देने के लिए। लेकिन होना भी ऐसा चाहिए, लाइक जिसको खुशी होगी वो खुद ही देगा, मांगने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो झूठ नहीं बोलूँगा, इसने कुछ नहीं मांगा था, ये बोला बस ले लो। तो जीजू ने खुद ही 200 रुपये बार दिए लड़के से, और वो भी आराम से लेके चुपचाप बेचारी रही, ये नहीं बोली कि हाँ भाई मुझे ज़्यादा चाहिए कुछ भी। और जीजू देखो कितने खुश हैं, पोते को ले गए। ये सूरज का फ़ोटोशूट। उसके बाद आगे तो अमन बेचारा तरस रहा था कि कैसे बच्चे को गोद में लें, लेकिन ना हम लोग उसको, मुझे तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था उसे तंग करने में। आप देख ही रहे सकते हो कैसे बार बार टच करने की कोशिश कर रहे, किसी न किसी बहाने मांग रहा था बार बार। तो नहीं दिए, लेकिन फिर दीदी आई तो उनके गोद में देना पड़ा।
क्योंकि वो थोड़ा लेडीज़ हैं, समझ सकते हो, बच्चों को संभालने में औरतें ज़्यादा अच्छी से देख पाती हैं। तो थोड़ी देर जीजू बैठे रहे लेके, उसके बाद दीदी को दे दिया। अमन फिर भी बेचारा कह रहा था दे दो ना, दे दो ना, नहीं मिल रहा था बेचारे को। बेचारा सेल्फ़ी लेने की कोशिश करता रहा। सेल्फ़ी में या तो अमन नहीं आता था या बच्चा नहीं आता था, बेचारा करे क्या। देखो अमन गायब हो गया, सेल्फ़ी ले रहा है। मैंने उसको बोला भाई कोई बात नहीं, मैं तेरे को फ़ोटो भेज दूँगा। और उसके बाद फिर हमने एक दूसरे के साथ सेल्फ़ीज़ ली, फ़ोटोज़ खींचे, कुछ भाभी के साथ मस्ती करी। फिर लास्ट में जाके अमन के गोद में बच्चा दिया। भाई जब अमन गोद में बच्चा दिया तो पता नहीं उसकी आँख से आंसू गिर गए थे। मतलब मैं देख के हैरान था, भाई क्या ही हो गया, इतना नहीं दुखी होना चाहिए। उसके बाद रात में सो गए, सुबह उठे, हमें वापस आना था तो दीदी को देखा तो बच्चों को लेकर दीदी आराम से सोई थी, होश ही नहीं था कोई। और भाभी का भी वही हाल था, लेकिन भाभी का आँख खुल गया था क्योंकि ऑपरेशन था, दर्द भी हो रहा था। फिर मैं और सूरज और पीछे जीजू दीदी निकल आए घर के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।